हेलो जुबिनाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके चली आई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी 22 से 28 तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों की गाइडेंस क्या होने वाली है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड जेमिनी में है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड चलिए शुरू कर लेते हैं। सफल मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। चलिए देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड खुद से ही आ गया है। तो ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये क्वीन ऑफ कप्स मुझे बता रही है कि इस वीक में ना आप खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस महसूस करने वाले हो। मतलब ये हो सकता है कि आप सब चीज़ों को ना इमोशनल तरीके से देख रहे हो। आप उसका जो मतलब प्रैक्टिकल होकर ना नहीं सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हो। तो इसके वजह से हो सकता है कि आप चीज़ों को ठीक तरह से डिसीजन ना ले सको। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो इस वजह से ना आप मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोचने वाला हो। आप चीज़ों के तरह से सोचने वाले नहीं हो, पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसमें मुझे दिख रही है। तो मुझे करना जो आपको करना नहीं चाहिए, आप ना खुद की तरफ एक बाउंड्री बना के रख रहे हो एंड उस बाउंड्री के अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हो, कोई और थॉट्स को नहीं आने दे रहे हो। आप सब एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो ये हो सकता है कि एक चीज़ को सोचने की वजह से आपका जो दूसरा काम है वो आप नहीं कर पाओ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आप ना खुद के चारों तरफ एक बाउंड्री इस वीक पे क्रिएट कर रहे हो, तो वो मत करना, राइट? क्योंकि सब इंसान की लाइफ में एक चीज़ ही तो नहीं होता। क्योंकि करियर होता है, लव लाइफ होता है, सोशल लाइफ होता है, फैमिली होता है। तो अगर आप करियर को लेके बैठे रहोगे तो अगर लाइफ के जो दूसरे एरिया है वो आप कैसे बैलेंस कर पाओगे? तो उसमें तो आपको दिक्कत क्रिएट होगा, राइट? तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर अगर करियर में बहुत ज़्यादा खुद को डाल रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सोशल लाइफ, फैमिली को भी आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो। अगर आप लव लाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप करियर को भी बिल्कुल साइड में नहीं रखना है, राइट? उसके ऊपर भी काम करना। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर एक चीज़ को लेके बैठ गए तो वही करते रहे तो ये आपके लिए इस वीक में अच्छा नहीं होगा। आपको मल्टीटास्क करना चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, राइट? तो आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, किंग ऑफ। ये मेरा कोई चीज़ है, दो शख्स है, राइट? वो ना दो शख्स एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहा है। मतलब इसके मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, बट ये दोनों ना एक दूसरे से बोलने के लिए डर रहा है। ये लड़की देखो इसके तरफ देख नहीं रहा है एंड ये भी इसके तरफ और किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, राइट? तो यहाँ पे ना कुछ चीज है जो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो कोई एक शख्स, दोनों शख्स खुद के इमोशन को ना हाइड कर रहा है, एक दूसरे से छुपा रहा है। तो क्यों उन लोगों को बोलना चाहिए, उसको इसके तरफ देखना चाहिए और उसको भी इसके तरफ देखना चाहिए। अगर फीलिंग्स ऐसा है तो उसको खुद के मन में रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल लग रहा है एंड दोनों ही खुद के इमोशंस को ना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। मतलब बोल नहीं जा रहा है एक दूसरे के, एक दूसरे मतलब दोनों के पास ही एक एक कप है दूसरों को शेयर करने के लिए। अगर ये खुद दूसरों को एक एक कप दे दे, ये टू ऑफ कप्स की जोड़ी बनेगा, राइट? बट इसके लिए इन दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फीलिंग शेयर करे। बट अगर ये फीलिंग शेयर नहीं करेगा तो काम कैसे बनेगा? ये कुछ भी हो सकता है। ये ऑफिस में बॉस को भी कुछ आपको प्रमोशन के रिलेटेड हो सकता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, तो आपको बॉस को जाके बोल सकते हो कि देखो मेरा ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप थोड़ा सा उस टाइम में। तो अगर बॉस बॉस को कुछ बताना है या घर परिवार में भी किसी को कुछ बताना है ना,
हो सकता है कि आप दोनों में से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमोशन को होल्ड ना करके ना दोनों से एक्सप्रेस करो, बात करो। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है ना, उसके उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर डिस्कस करो। ये सिर्फ डिस्कशन की प्रॉब्लम है। अगर आप एक म्यूचुअल डिस्कशन में आओगे ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। तो म्यूचुअल डिस्कशन इस वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप म्यूचुअल डिस्कशन दोनों तरफ ही करो, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल होल्ड मुझे दिख रहा है। तो अगर इमोशन ऐसे होल्ड करके डिस्ट्रिक्ट करके खुद को रखोगे ना, तो ये काम नहीं बनने वाला है, राइट। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मुझे पता है कि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के इमोशंस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बताया ही नहीं। जहाँ पे इमोशन एक्सप्रेस करने की जरूरत है, वहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की नेगेटिव जो साइड है वो मुझे दिख रहा है। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जमीन। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लियो। टेन ऑफ कप्स। अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे ना, ये जो दिक्कत आप एंड ये शख्स के बीच में चल रही है, फैमिली की तरफ में हो सकता है, कोई भी एरिया ऑफ करियर रिलेशनशिप, किसी भी एरिया में कोई न्यू रिलेशनशिप आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट आप नहीं कर रहे हो, ये सोच के कि वो आपके लिए है या नहीं, आपके लिए क्या सोचेगा। बट ये करके आप नहीं बता रहे हो ना, तो ये गलत करो, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ कप्स के भी हैप्पीनेस ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको आपके जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आओगे, तभी तो ये टेन ऑफ कप्स के हैप्पीनेस आपको मिलेगा ना। अब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं आओगे, तो ये टेन ऑफ कप्स की हैप्पीनेस कैसे क्रिएट होगा। तो इसके लिए स्टेप्स किसी एक का तो लेना पड़ेगा। नहीं तो आप जाके बोलो कि देखो मुझे इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस वीक में आपको ये करना है। एंड अगर वो भी चाहे तो वो आके बात कर लो। मतलब कोई किसी का सुन नहीं रहा है, तो सुनने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है। यहाँ पे बस सुनने की एंड बोलने की ज़रूरत है, जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है। अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गया ना, तो टेन ऑफ कप्स की हैप्पीनेस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। जब वो सॉल्व हो जाएगा ना, तो वहाँ उधर इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन आप खुद के अंदर उस और ये सेक्स के अंदर नहीं महसूस कर रहे हो ना, और जॉब के रिलेटेड भी हो सकता है, तो वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी खुद ब खुद हो जाएगा। फैमिली में एक न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे होगा। 1 + 0 राइट 1। तो 10 भी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, 1 न्यू बिगिनिंग हो रहा है इमोशनल तरफ, जो कि आप खुद को हाइड करके रखा हो, इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। जब आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे, वो टॉपिक पर बात कर लोगे, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो जो टेन ऑफ कप्स की हैप्पीनेस ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। तो आपके पास चांस है कि आप वो टेन ऑफ कप की हैप्पीनेस, आपके पास चांसेस है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके साथ शख्स के साथ बात कर लो, राइट। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आप दोनों मिलकर ना कुछ एक चीज काम शुरू करना चाहते हो। कोई बिजनेस आइडिया हो गया, कोई बिजनेस, नया बिजनेस हो गया, कोई फ्यूचर आप बेबी के प्लानिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और कुछ भी, कोई भी चीज आप दोनों मिलके करना चाहते हो, एंड उस चीज के रिलेटेड आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। तो इस वीक में वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसके अगर आप कम्युनिकेट एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो ना, तो ये जो चीज़ आप दोनों मिलकर करना चाहते हो, ये शादी भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई कुछ भी काम हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो, वो राजी नहीं है, और वो कुछ करना चाहते हैं, आप राजी नहीं हो, बिकॉज आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ वो बात कर लो ना, वो चीज़ डिस्कस कर लो ना, जो आपकी तरफ में दिक्कत चल रही है कि मुझे हाँ ये डर है कि ये हो सकता है, उसका तो अगर कुछ ऐसा कुछ आया तो वो आपको बता दो। उसके बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जब आओगे ना, तो ये जो नया चीज़ आप दोनों शुरू करना चाहते हो किसी भी तरफ से, तो वो नया चीज़ शुरू करने की चांस इस वीक में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। किसी किसी के घर पे मैरिज की बात भी फिक्स हो सकती है, और किसी की मैरिज भी मुझे दिख रहा है, सडनली आ गया। और ये ना बहुत सडन हो जाएगा, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बट वो चीज़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की हैप्पीनेस मैं महसूस कर पा रही हूँ, या जो न्यू बिगिनिंग है, ये आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, बट ये हो जाएगा। बट उसके लिए आपको प्लीज कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो अगर आप ऐसा कुछ चीज़ शुरू करना चाहते हो, तो इस वीक में चांसेस है। अगर इसमें कोई राजी नहीं हो रहा है, कोई आपका पार्टनर हो गया और घर में कोई
और कोई भी राजी नहीं हो रहा तो उससे सिर्फ आपको बात करने की ज़रूरत है। अगर आप अगर उसके साथ बात कर लो ना, क्लियर कम्युनिकेट कर लो उसको अच्छी तरह से, क्योंकि वो बंदा ना समझ नहीं पा रहा, तो उसको आप समझा दोगे अगर, तो ये नया चीज़ की शुरुआत, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो जर्नी होता है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से पहुंचने के लिए। तो अभी अगर आप क्वीन ऑफ कप्स में हो तो आप शुरू करना चाहते हो, उसका तो इमोशनल स्टेबिलिटी है। तो अगर आप फ्यूचर में करियर की स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो सकता है कि आप एक नया जर्नी शुरू करते हो जिसमें आपको इंडिपेंडेंट बनना है, एंड उसमें आपको कोई रोक रहा है कि ना ये नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, मेरे पास तो है, तुम क्यों कर रही हो। तो अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके ऊपर कम्युनिकेट करो। तो उसके ऊपर जो ये जो नाइट ऑफ, ऑलरेडी तो क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आप लोग हो, तो ये जो इंडिपेंडेंट होने की जर्नी है इस वीक में शुरू होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो उसमें अगर कोई आपको रोक रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप कम्युनिकेट करो। अगर आप उसको समझा दोगे ना, तो ये जो किंग ऑफ कप्स की कप से, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के कप से, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी जो है वो इस वीक में शुरू होने की बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रही है। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले देती हूँ, द फुल। अगेन क्लियर मैसेज, यहाँ पे कोई चीज शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स तो कोई बन गया है, बट उसको ना अब क्वीन ऑफ कप्स से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसको अब किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन चाहिए और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन चाहिए जहाँ पे इमोशनल, सॉरी, फिनेंशियल पूरा स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ पे ना कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, कोई खुद का करियर के ऊपर काम करना चाहता है, कोई खुद का नया पाथ में, हो सकता है कि आप इतने दिनों तक कुछ कर रहे थे और उसका वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, and आप और कोई चीज़ करना चाहते हैं जो बहुत कम लोग करते हो, एंड आप हो सकता है कि कम लोगों में से एक हो कि कोई नहीं करता है इसीलिए आप करना चाहते हो, तो कोई मान नहीं रहा है कि आप वो चीज़ करो, तो इसके वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप उसके साथ बात करो, क्योंकि यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने की जो जर्नी यहाँ पे शुरू होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप खुद से भी डर रहे हो ना, तो ये द फूल कार्ड मुझे बताता है कि आप वो जर्नी शुरू कर दो, क्योंकि ये द फूल कार्ड में ना यहाँ पे देखो एक न्यू शन है जो कि न्यू बिगिनिंग की तरफ से मुझे इशारा करी। यहाँ पे शून्य भी है, मतलब जिसमें कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस काम करते जाओ। वो होता है ना कि कर्म करते जाओ और उसका जो रिजल्ट की एक्सपेक्ट मत करना, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड द फुल कार्ड ये भी बताता है कि इसको ना किसी से जज होने की बिल्कुल भी एक मतलब चिंता नहीं होता, मतलब इसमें जज होने से डर नहीं लगता, मतलब कोई इसको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये चीज़ लग रहा है कि सोसाइटी क्या बोलेगा, दूसरा लोग क्या बोलेगा, वो नहीं मानेगा तो मैं क्या करूँगी, तो अगर ऐसा कुछ आपके आप सोच रहे हो ना, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है तो कि ये फूल ना किसी से जज होने की के लिए डरता नहीं है। जैसे खुद के काम को खुद की जो जर्नी होता है ना उसको एंजॉय करता है, राइट। तो यहाँ पे ना नया शुरुआत, वो जो शून्य से किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो जर्नी यहाँ पे कोई शुरू करना चाहता है इस वीक में, तो उसके लिए इस वीक में वो शून्य से वो जो जर्नी शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पे हाँ अगेन, हार हो या जीत हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे ना आपको सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आपको लॉस भी यहाँ पे हो रहा है ना, तो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, वो आपके सक्सेस के लिए ही वो लॉस होने वाला है, क्योंकि लेसन सबको ज़रूरत होता है, राइट। तो ये द फूल बता दे कि आप ऑलरेडी सेफ हो, सिर्फ आपको क्या करना चाहता है, कोई आपको रोक रहा है, कोई बंदा बीच में आ रहा है, तो आप उसको समझाओ, उसके साथ क्लियर कम्युनिकेट करो कि हाँ ऐसा कुछ है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तुम समझो बात को। या कोई भी तरफ से हो सकता है, करियर के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, कोई बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके एक पार्टनर राजी है तो दूसरा राजी नहीं है, कोई भी फील्ड में, करियर में हो सकता है, न्यू कोई आप नया स्ट्रीम में स्टडी करना चाहते हो, घर वाले नहीं मान रहे क्योंकि आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाथ चूज कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है, बट उसको समझाओ। तो आप लोगों की फैमिली और वो जो बंदा बीच में आ रहा है ना वो समझ जाएंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके साथ बात करो, क्योंकि आप बात नहीं करना चाहते हो उससे, आप उससे समझा नहीं चाहते हो कि हाँ देखो ऐसा कुछ है। तो अगर आप उसके साथ बात कर लो ना, उसको समझा दोगे, तो वो समझ जाएगा, एंड ये जर्नी आप शुरू कर सकते हो इजीली, जिसमें आपको सक्सेस तो ऑलरेडी है, क्योंकि द फुल जर्नी में पता था कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, तो आपको प्रोटेक्शन के लिए कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो चलिए आपके लिए मैं एक गाइडेंस ले लेती हूँ।
आपके लिए देखिए क्या है, डिवाइन alchemy, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, राइट। तो ये भी आपको वही बोला जा रहा है कि देखो मेरे बच्चे, ये जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ खुद का पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो होता है ना, जब आप कुछ चाहते हो तो यूनिवर्स आपको उससे मिलाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो अगर आप ये चैलेंजेस की तरफ ही देखते रह जाओगे ना, तो वो जो आपका जो डिजायर है, उस वो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने की जो जर्नी है, वो आप शुरू नहीं कर पाओगे। तो आपको चैलेंजेस से हट के वो जो डिजायर है उसके तरफ ध्यान देना है। जब आप डिजायर की तरफ ध्यान दोगे ना, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगी, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप वो चैलेंजेस से हट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो। अगर कोई बंदा रोक रहा है तो उसको समझाओ, अगर नहीं समझ रहा है तो खुद की जर्नी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना सक्सेस तो ऑलरेडी है। किंग ऑफ पेंटिकल से मतलब देखो, ये रिस्क वाला एक सिचुएशन हो जाता है, बट यहाँ पे ना आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। तो अगर रिस्क ले लो, यहाँ पे रिस्क लेने के लिए ऑलरेडी बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है। यहाँ पे कुछ कोई शख्स की डिजायर है कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी तक पहुंचे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन तक पहुंचे। तो देर किस बात की, उसको समझाओ, शुरू कर दो, समझ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है ना, वो समझ भी जाएगा। तो ये जर्नी आप शुरू कर दो। तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जिसका भी ये न्यू जर्नी किंग ऑफ पेंटिकल्स के तक पहुंचना का जो मतलब किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो पहुंचने की जर्नी शुरू हो रहा है, उस सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत 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 गुड लक, गॉड ब्लेस यू। तो यह बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करके। तो आज की रीडिंग इतना ही, आपसे मिलते हैं मैं आपका नेक्स्ट रीडिंग लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।